आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। अरे अल्लाह, आए चढ़ा भी नहीं जाता। आए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आए वालेकुम अस्सलाम। लाए मुझे हाथ दे। आए आए आए। अरे 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 तुम कहाँ से आ गए भाई? ना ना तुम वॉक पर आ रही हो, ना घर चक्कर लगा रही हो, कहाँ गायब हो? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। चलो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई हो, मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी, बोले क्या बात है? मैंने शादी के सिलसिले में बात करनी थी बेटा। शादी की बात? तो क्या आंटी आप शादी कर रही हैं? हाँ बेटा, मेरी और मेरे पोता पोती की भी यही ख्वाहिश है। आंटी, क्या आपको नहीं लगता कि शादी के लिए बहुत देर हो चुकी है? अरे बेटा, देर तो इसलिए हो गई थी कि मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अच्छा रिश्ता मिल गया है, कल ही तो मिलकर गया है वो लड़का। बड़ा ही शरीफ और ताबेदार है। 2 घंटे बैठा रहा, मजाल है जिसने आंख उठाकर बात भी की हो। बहुत ही खाते पीते घर का है और उम्र भी ज्यादा नहीं है। वाह, कितनी लकी हैं आंटी आप। पता है आपको कि आजकल जवान लड़कियों के रिश्ते कितने मुश्किल से हो रहे हैं, और आपको घर बैठे बैठा इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वो भी इस उम्र में। घर बैठे कहाँ बेटा, ये मेरे पोते और पोते की कोशिशों का नतीजा है, और शादी का सारा बंदोबस्त भी वही कर रहे हैं। वैसे आंटी मेरी माने ना तो शादी से पहले लड़के को और अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। अरे वो क्यों? क्योंकि इस उम्र में दिल बहुत कमजोर हो जाता है आंटी। कहीं ऐसा ना होना कि ऐन निकाह के वक्त आपको और दुल्हा को एक साथ हॉस्पिटल ले जाना पड़े। ए परिजात, सहरी में पराठों के साथ दिमाग फ्राई करके भी खा गई हो। तुम क्या समझ रही हो मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ? अरे मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। चल। आप भी ना आंटी। शर्मा गई। चलो, और हाँ, आज मुझे कुछ खिलाना है तुमने। क्या खाना है आपने बताया? जो बड़े बनवा के खिलाओ। मैं वो रोज खाती हूँ, मैं वो नहीं खाऊंगी। शाहरुख जी, आप समझ रहे हैं ना? जी 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 हाँ, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, क्या समझे? कुछ नहीं। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। आपने जो बात मुझे बताई नहीं, वो मैं कैसे समझ सकता हूँ? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझ जैसी जवान लड़कियों की जबान को बेदस्तो पा कर देती हैं। थरथराते लहजे, कपकपाते लब, चाहते हुए भी इज़हार तकल्लुम को इज़्ज़त सुखन नहीं देते। जैसे ही अल्फाज दिमाग से जबान तक की तवील मुसाफत तय करते हैं, शर्म और हया की भारी जंजीरों के तले थक जाते हैं। वो इन्हें थपकियां दे दे कर नीम जान से कर देती है। और सुकून जी, खुदा का वास्ता, बस बस जो लैंग्वेज आप बोल रही है ना, वो मैं तो क्या, मेरे खानदान का कोई फर्द भी नहीं समझ सकता। फॉर गॉड सेक, आसान उर्दू में समझाइए, क्या कहना चाह रही हैं आप? असल में ना हमारी क्या कमेटी निकल आई? नहीं, वो असल में हमारी गर्म दोपहरों को एक चश्मा नायाब मिल गया है। निगाह शौक इंतजार को दीदार मिल गया है। कौन सा दीदार? वो जिसकी कॉस्मेटिक शॉप है या नरगिस की बहन दीदार? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे शाहरुख जी। अरे आप फिर समझाइए ना। यही कि हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। उफ अल्लाह, हमने क्या कह दिया? खुश कीता चटिया। कैसा लग रहा है? अरे भाई गर्मी लग रही है, आज तो बहुत गर्मी है। मैं मौसम का हाल नहीं, सुभानी साहब के बारे में पूछ रही हूँ। अगर गर्मी हो रही है तो उनको भी गर्मी लग रही होगी ना। ओह गॉड, मैं शादी के बारे में पूछ रही हूँ। तो उनको कॉल करके पूछ लो, शादी उन्होंने करनी है, मुझे थोड़ी करनी। क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही स्टूपिड होते जा रहे हो? और तुम्हें नहीं लग रहा आजकल तुम कुछ ज्यादा बोलने लगी हो? मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल किया है कि सुभानी साहब को कौन पसंद आया होगा, मेरी अम्मा या तुम्हारी अम्मा? मेरे ख्याल से इसका फैसला तो खुद अब तक उन्होंने नहीं किया होगा, वरना तो उनकी कॉल आ जाती। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें मेरी मम्मी जी पसंद आएंगी। मैंने खुद देखा है, वो उनसे हंस हंस के बातें कर रहे थे। जी नहीं, उनकी नजरें अम्मी जान पर थी, और ये चीज तो मैंने खुद चेक की होगी। लेकिन जो मेरी अम्मा है ना, वो तुम्हारी अम्मा से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, है नहीं? असफर, तुम जानते हो ना, मैं अपनी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, और अपनी होने वाली सास की सारी बुराइयां तुम सुन सकती हो। दिस इज नॉट फेयर। परिजात, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हम मर्दों से इतना चिढ़ती क्यों? क्योंकि मर्द बेवफा होते हैं। अगर मर्द बेवफा होता ना तो मोहब्बत में कभी ताजमहल गिफ्ट ना करता। ताजमहल एक बादशाह ने बनवाया था। परिजात, तुम तारीख को गलत साबित नहीं कर सकती, क्योंकि वो बादशाह भी एक मर्द था।
मर्द हरजाई होते हैं जो मासूम औरतों के दिल तोड़ने में माहिर होते हैं। मर्द फर्नीचर और जलेबियां बनाने में भी माहिर होते हैं। मर्द बहुत संगदिल और मतलबी होते हैं। मर्द प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और मेरी तरह मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। हेलो जी, अम्मी ने ठीक कहा था कि आप आज मिल जाएंगे अचानक। शाहरुख, आप ना पहले इनसे बात करें। मेरी आपकी बातें तो होती ही रहती हैं, पता नहीं इन्होंने क्या बात करनी हो आपसे अकेले में। नहीं अब सुने, मैं भी चलता हूँ। किधर? बैठे ना, अगर आज मौका मिल ही गया तो बैठ के 2 घड़ियां बात ही कर ले। हाँ कहिए। अब बड़ी खुशी वाली गल है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन आपके लिए गम वाली है। कोई बात नहीं, सुना दो, हम सह लेंगे। हाँ लेकिन बात तो है खुशखबरी वाली, लेकिन मुझे शर्म बड़ी आ रही है। अरे भाई, ओहो कैसी खुशखबरी! क्या आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है या कोई आपके घर में नया मेहमान आने वाला है? लोग कैसे बातें कर रहे हैं? अभी कहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो एक और बात है। ओहो, फॉर गॉड सेक सीन को ड्रैग मत करो, जो बताना जल्दी बताओ। लो जी, आप कहीं आए या ना आए, लेकिन हमारे घर दावत पे आपको आना ही पड़ेगा। अरे किस बात की दावत? क्या आपका हकीका है? हाय अल्लाह, कीका मीका नहीं है, आप बड़े माहौली हैं, इसलिए तो मैं आपको पसंद करती थी। हाँ लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या कहते हैं कि वो चिड़िया सारे खेत खा गई, बड़ा कर गई, सत्यानाश फुट गई। बुशा जी, खुदा के लिए सीधी बात करें, सीधी बात करें। तो फिर सीधी गल है वे कि आपको चाहे मेरी याद में सारी रात चाय पी के जागना पड़े या बच्चों के साथ जंग लड़नी पड़े, अब मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मेरे ब्याह की गल कहीं और पक्की हो गई है। आप लेट हो गए शाहरुख जी, आप लेट हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। यही बात तो मुझे सुकून जी ने कही थी, यानी कि एक शख्स से 2 की शादी कैसे हो सकती है? कोई मेंटली होगा जो इन दोनों से शादी करेगा। कमाल है, लेट हो गया। ले, मैं उधर लेट हो गया, बल्कि मुझे कह रही है इधर लेट हुई, पागल। मैं इन दोनों से लादगी में मिलना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि उनसे बात करना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता ही अपनी लखनवी उर्दू से बाहर आ जाए। जब मेरी समझ में आपकी बात कोई नहीं आती तो उनकी समझ में खाक आएगा। उर्दू में कोशिश करके उर्दू में बात करनी होगी आपको। उर्दू कौन सी, वो वाली जो सुकून नहीं बोलती है, वो जो क्या शल्क में शब में जागी थे, शुगर है दर्द की पता नहीं की में। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा, आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। अम्मी जान, वो आप ही से मिलना है, उन्होंने मुझसे ये खुद कहा है। काश इस वक्त आपके पुराने वाले साहब जिंदा होते, हम उन्हें बताते शम्मे अफरोज तमाम भी हो जाए तब भी उसे शमा ही के नाम से पुकारा जाता है। खुदा का वास्ता ही अपनी लखनवी उर्दू से बाहर आ जाए। जब मेरी समझ में आपकी बात कोई नहीं आती तो उनकी समझ में खाक आएगा। बेटा जी, जिस तरह जुगनू और चिराग सिर्फ अंधेरे में चमकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिंदगी में चंद बातें बाहम ऐसी भी होती हैं जो शौक़ इंतज़ार जुस्तजू में इस तरह जाती हैं कि सामने वाला बिना कहे ही समझ लेता है। अम्मी जान, मेरा नहीं ख्याल कि सुभानी साहब को आपकी ये 1799 की डाइजेस्ट वाली उर्दू समझ में आएगी। बेहतर है आप उनसे ना ही मिले। उफ, क्या चाहते हैं कि हम अपने दिल के अरमानों को दिल की दहलीज पर फांसी दे दें? हम अपनी केटू पहाड़ जैसी जिंदगी को सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर्स में नाइंसाफियों की खबरें पढ़ते हुए गुजार दें? नहीं, आप चाहते हैं कि हम अपना ये साफ शफाफ एक्नी प्रूफ चेहरा जो है, इसे गर्दे शबे इंतजार में धुएं की मानद कर ले, पिंपल ज़दा कर ले। हाँ अम्मी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये रिश्ता हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है और हम इसको किसी कीमत पे हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अरे हमारी जान, हम कब कह रहे हैं आपने ये रिश्ता नर्सरी से खरीदा है? और जहाँ तक बात करने का ताल्लुक है तो ये हम आपसे बहुत बेहतर जानते हैं। आफ्टर ऑल हम लड़की हैं और लड़कियों को पता होता है लड़कों से किस तरह बात की जाती है। हमने सारी उम्र यही तो किया है। अम्मी जान, खुदा के लिए अपने माजी को दफा नहीं रहने दें और मेरी एक बात जरा गौर से सुनिए। इस रिश्ते के सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं और मैं चाहता हूं कि सुभानी साहब के सर पे जो सेहरा बंधे वो आप ही के नाम का हो, क्योंकि मैं सुहाई के सामने हार नहीं मानना चाहता। ऐसा ही होगा मेरी जान, इसलिए कि हमारी समाहतों में अभी से वो गीत गूंज रहा है जो विजन वो हमारे साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं। अम्मा, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तू मेरी माँ है तो मैं तेरी कुड़ी है ना, तू मेरी बेबे है ना, सब समझ आ रही मुझे। अम्मा, अगर आपका बीपी इस तरह हाई रहा तो आप अच्छी तरह जानती कि क्या हो सकता है। ना मेरा वीपी शिपी हाई है
तो ना मुझे इंजाम शिमजाम का पता है। मेरा होना है ब्याह, वो भी उनके साथ। लेकिन वो तो उस वक्त होगा ना जब आप मेरी बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाएंगी। और टेंशन ना ले तू, जो तूने समझाया है मुझे सब चंगी तरह याद है। जी हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। हैं? तू किਵੇਂ देख रही है? बातें तो सारी मेरे दिमाग में बंद है। ओ आई सी, दुपट्टा उतरा हुआ है ना, इसलिए तुझे सारा नजर आ रहा है। जो करना है ना आप खुद ही कर लें, क्योंकि मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं। हुण की कीता मैं? और क्या करेंगी? मैं जितना पंजाबी बोलने से मना करती हूँ उतना पंजाबी बोली चली जा रही हैं। हाय तो की बोलना, पे चाइनीज में बात करूं, चिंग चुंग पा पी पुंग ये बोलना है? उर्दू में कोशिश करके उर्दू में बात करनी होगी आपको। उर्दू कौन सी, वो वाली जो सुकूनी बोलती है, वो जो क्या शल्क में शब में जागी थे शुगर है दर्द की पता नहीं की में। हाय अल्लाह, मैं की करा। सुभानी साहब जो है ना वो उर्दू स्पीकिंग है। देखिए शादी के बाद मैनेज हो सकता है, लेकिन प्लीज आज के दिन प्लीज उर्दू में बात करें। हाय नहीं ना कर पुत्र, मैं 35 घंटे मैं लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सकती है, पर मुसलसल उर्दू बोलना मेरे बसों बाहर है पुत्र। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवा रही हूँ कि सुभानी साहब को इम्प्रेस करना आपका काम है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सुभानी साहब इस घर से जो दुल्हन लेकर जाए ना, वो सुकून आंटी नहीं बल्कि आप हो। हम जानते थे आप मिसले खुर्शीद बनकर अपने हरूफ बेताब व बेबाक हम तक पहुंचाने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। चश्मे बदूर, चश्मे बदूर, क्या अबूर हासिल है आपको उर्दू पर, और गुफ्तगू में क्या तरकीब इस्तेमाल करती हैं आप। वाह वाह। अल्लाह, आपने पहली बार में हमारी बात समझ ली। तो क्या किसी और को आपकी बात समझ में नहीं आती? यकीन जानिए, इस पूरी कायनात में आप पहले शख्स हैं जो पहली बार में हमारी बात समझ गए, इसीलिए आप हमें ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए। इसका मतलब है आप शायरी भी करती हैं। प्लीज कुछ सुनाइए ना। जी, हमें शर्म आ रही है। भाई कलाम सुनाने में कैसी शर्म, और मेरे ख्याल में ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा, अपनों से कैसी शर्म। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ तो कहिए, कुछ शेर, कुछ नज्म, कुछ गजल। अपनी ताज़ा तरीन नज्म के चंद पीस पेश खिदमत है। जी जी जरूर। ढूंढोगे हमें मंडियों मंडियों, मिलने के नहीं नायाब है फल। उफ, अंडा 15 का, आलू 70 रुपए, कोई बतलाए इस महंगाई का हल। वाह वाह, क्या बात है सुकून बेगम, आपने तो अवाम के सारे दुख 2 ही शेरों में पेश कर दिए। क्या बात है सुकून बेगम, आहा क्या बात है। सुनिए, अब आप भी कुछ सुनाइए ना, कोई ताज़ा नज्म, कोई गजल। जी जी जरूर, मैं अपनी ताज़ा नज्म के चंद इशारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद। जब से दिया है वोट, शक्ल अमरूद सी होती जाती है। वाह वाह वाह। जब से दिया है वोट, शक्ल अमरूद सी होती जाती है। छीन ली है लोड शेडिंग ने ताकते आमदनी मुझसे, धोती भी अब तो रुमाल सी होती जाती है। वो जमाने गए जब घरों में बनते थे पराठे, अब तो सूरते जाना भी रोटी जैसी होती जाती है। वाह वाह वाह। अब जितना दिल करे कर बेईमानी ऐ सुबहानी। वाह वाह वाह। अब तो यहाँ करप्शन भी वाह, कानूनी जैसी होती जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने। जल्दी बताए ना, मुझे कुछ फैसला भी करना है। ओहो, पहले ये पर्दा तो हटाएं। पर्दे मेरे ने दो, पर्दा ना चुकाओ, पर्दा जो चुक दिया तो पेट खुल जाएगा। अच्छा, आप गाने भी गा लेती हैं? हाय, मैं गुद्दा भी डाल लेती हूँ। ओहो मोहतरमा, रुक जाएं, प्लीज बैठ जाएं आप। क्यों, आपको गिद्दा नहीं पसंद आया? आप ही बताएं ना, आप क्या क्या कर लेते हैं? मेरा ख्याल है कि इस बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। वो तो खैर सही है, लेकिन मुझे वो कुछ जानना है जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। जी मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है आप उबले अंडे में कढ़ाई गोश्त का कोरमा बना लेते हैं? माफ कीजिएगा, ये कौन सी डिश है? मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। फिर तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि करेले के साथ गाजर मिक्स करके कद्दू का हलवा बनाया जाता है। लगता है इस गिद्दे की वजह से आपका दिमाग हिल गया है। मैंने तो जिंदगी में इस तरह की डिशें ना कभी खाई हैं और ना कभी किसी कुकिंग शो में बनती देखी हैं। क्या आप मुझे एक पानी का गिलास पिला सकती हैं? हाय है, क्यों नहीं, अभी लेके आई। एक्सक्यूज मी। फरजाद,
आप यहाँ क्या कपड़े खरीदने आई है? नहीं शाहरुख, हलीम खरीदने आई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि बुटीक पर क्या खरीदने आते हैं? कपड़े ना। वो असल में मेरा मतलब ये था कि मैं आपसे। देखो तुम मुझे अपना मतलब समझाने की कोशिश मत करो, ये पब्लिक प्लेस है, लोग देखते हैं, जाइए यहाँ से। देखिए मेरा मतलब है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। शाहरुख प्लीज। अच्छा नहीं कर, लेकिन एक शर्त है। शर्त? और वो भी रमजान के महीने में? चलो शर्त ना सही, मेरी ख्वाहिश समझ लो। अब ये जो तुम कपड़े खरीद रही हो ना, इसका बिल मैं दूंगा, और अगर तुम मान जाती हो ना तो मैं तुम्हारे जितने भी खरीदारी के बिल है ना, सारे मैं देने के लिए तैयार हूं। शाहरुख ये बात मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ और तुम बेकार में ट्राई करते रहते हो। अरे बार बार ट्राई करने से तो अमेरिकन वीजा लग जाता है। तुम इनकार करती रहो, मैं ट्राई करता रहूंगा, एक ना एक दिन तो ठप्पा लग ही जाएगा ना तुम्हारे इकरार का। शाहरुख तुम यहाँ से जाते हो या मैं यहाँ से चली जाऊँ? Are you serious? Of course. I think you're joking. शाहरुख ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर कभी आकर कपड़े दे। नहीं मैं हेलो परिजा, कुछ तो बोलो बेटा, क्या फैसला किया तुमने? ये फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने जो कुछ भी सोचा है पूरी ईमानदारी से सोचा है, और ये भी बताना चाहूँगा कि निकाह की रस्म आज ही अदा की जाएगी, और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे इस फैसले पर एतराज़ नहीं करेंगे। जी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जी इसकी वजह आपको बाद में मालूम हो जाएगी। चलिए ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हम लड़कियों से तो पूछ लेना कि उनका क्या फैसला है। क्यों लड़कियों? जी निकाह की रस्म हम अफ्तारी के बाद कर लेंगे, और आपने ये तो बताया नहीं कि बुशरा या सुकून? सुकून बेगम। मेरे बच्चे। बुशरा, बुशरा एक मिनट रुको तो सही। अरे मेरी बुशरा, अरे मेरी लाडली। हेलो, हाँ मोना, ड्राइवर भेज दिया तुमने? ओके अभी आप। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। आपको शायद याद नहीं है, आप ये शेर मुझे पहले भी सुना चुके हैं। क्या करूं परिजात, इस वक्त यही शेर तुम पर फिट आ रहा था। कहीं जा रहे हैं आप भी क्या? मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी साथ चल रही हो, क्योंकि हमारी मंजिल एक ही है। मुझे सुकून के घर का रास्ता मालूम है, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। अगर एक जगह जाना है तो साथ साथ चलते हैं, और वैसे भी आज नहीं तो कल हमने साथ साथ रहना है। परिजात, परिजात। असफर बेटा, मौलवी साहब का पता करो, कहाँ रहेगी? वो दादू मेरी उनसे बात हो गई थी, वो बस आने वाले होंगे। वैसे एक बात है, सुकून बहुत प्यारी लग रही है आज। वैसे तुम भी कम नहीं लग रही हो। सच्ची सुकून है, अल्लाह की कसम बहुत प्यारी लग रही तू, किधर मेरी नजर ना लग जाए, अल्लाह रहम करे। वाह अम्मा, आपका दिल तो वाकई बहुत बड़ा है। अब मेरे ख्याल से मौलवी साहब आ गए, मैं उनको लेके आता हूँ। बेटा तुम तो कुछ बोलो, तुमने मुंह में क्या सपारी रखी हुई है? असल में अम्मी जी वो। अरे अरे आप कहाँ चली आ रही है? जाने दो मुझे अंदर। अरे कौन है आप? अरे क्या हुआ? हेलो डार्लिंग। डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग इन्हें जरा बताइए कि मैं कौन हूँ। सुभानी साहब, ए किसी ने? ये जरीना है। जरीना हो या हरीना, आपको डार्लिंग क्यों कह रही है? क्या? सुभानी, क्या है ये कहानी? ये ठीक कह रही है, ये वाकई मेरी बीवी है। मुझे तो पहले से पता था कि मर्द होते ही बेवफा हैं। मिस्टर सुभानी, क्या आप बता सकते हैं ये चक्कर क्या है? चक्कर बहुत सिंपल है सर जी, हम दोनों की शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, और जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से उकता रहे हैं, तो हम एक दूसरे से अजनबी बनकर कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं अपने लिए लड़का और ये अपने लिए लड़की निकाह के लिए तलाश करते हैं, और जब शादी का वक्त करीब आता है ना, मैं या ये पहुँच कर शादी रुकवा देती हैं। और आज की निकाह की तारीख रखने की वजह भी यही थी कि कल सुबह हम अपने वापस चीचावतनी जा रहे हैं। हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई ना, उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। नी तेरी सॉरी दी ऐसी दी तैसी, तेरे दरियाई घोड़े ने मेरी सुकूने दा दिल तोड़िया। सुकूने तू बेशक माफ कर दे नू, मैं नहीं छड्डांगी। अज ढोल
ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा अज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। अजीब हो तुम यार, एक तो तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई, हमदर्दी करने की बजाय तुम उल्टा मुझे पिंच कर रही हो। ऐसा कोई पहाड़ नहीं गिरा है तुम्हारी उंगली के ऊपर, एक मामूली सी कील लगी, तुमने तो आसमान सर पे उठा लिया। कोई नहीं अपनी जगह से हिलेगा। पिस्तौल दो पिस्तौल। किसी के बारे में बुरा सोचोगी तो खुद के साथ बुरा होगा। मेरी शक्ल को बुरा कह रही थी ना, अब खुद वो ही शक्ल बना के बैठी हुई। असदुल्ला, असदुल्ला तुम कहाँ चले गई हो असदुल्ला? हैंड्स अप। कौन? असदुल्ला नहीं, अब्दुल्ला। अज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा